बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है एलिजाबेथन एज के बारे में। तो चूंकि आप बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, पहली बार आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजी साहित्य का जो विकास क्रम है वो अलग अलग कालखंड में बांटा गया है, जिनको इंग्लिश में एजेस या पीरियड्स कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर जो पहला जो मुख्य जो काल है वो एलिजाबेथन एज कहलाता है, जिसका 1558 से 1603 तक इसका समय अवधि है। तो 1558 से 1603 के बीच में साहित्य के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से लेखक प्रमुख रहे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से नाटक, उपन्यास या फिर कविताएं लिखी, उसका हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। अब आगे के क्लासों में और आगे के वीडियोस में आप देखेंगे कि क्रमशः जैसे कि इसके बाद कौन सा लिटरेरी पीरियड्स आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, इस प्रकार आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों में मिला के 6 लिटरेरी पीरियड्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का पहला है तो इसलिए एलिजाबेथ एज से हम शुरू करते हैं इसको। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज आएगा जो कि आपके ही क्लास में है। फिर बीए सेकंड ईयर में प्री रोमांटिक एज, फिर रोमांटिक एज, फिर विक्टोरियन एज और लास्ट में जो बीए फाइनल ईयर के अंदर मॉडर्न एज आएगा। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं कि एलिजाबेथ एज के अंदर साहित्य में क्या क्या प्रचलन हुए, कौन कौन से राइटर्स ने लिखना शुरू किया, तो सभी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले एलिजाबेथन एज, तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, उसका ये शासन काल है और इस समय अवधि को ही हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। तो ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के सिंहासन पर क्वीन एलिजाबेथ रूल, रानी एलिजाबेथ का जो शासन है लास्टेड, वो रहा 45 ईयर्स, लगभग 45 वर्षों तक ये रहा, 1558 से 1603 तक। और इसी काल को अपन एलिजाबेथ का काल यानी एलिजाबेथन एज या एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं। दिस वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट डेवलपमेंट, और यह अत्यधिक विकास का समय था इन इंग्लिश एंड इंग्लैंड के कॉमर्स में, व्यापार में, मेरी टाइम पावर, वहाँ की नौसेना की शक्ति में, नेशनलिस्ट फीलिंग, वहाँ की राष्ट्रवाद की भावनाएं, देशभक्ति का, द डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा, और अर्माडा, स्पेन के अर्माडा जो जहाज था उसकी जो पराजय हुई थी, ये सभी 1588 के वर्ष में हुई थी। तो 1500, तो ये कुछ घटनाएं हैं। तो ये जो काल है 1558 से 1603 का, इसमें अंग्रेजी व्यापार में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इंग्लैंड की जो नौसेना की जो शक्ति थी वो बढ़ी और राष्ट्रवादी भावना भी इस समय बढ़ी। और राष्ट्रवादी भावना बढ़ने का कारण क्या था कि 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन का जो अर्माडा जहाज था उसको पराजित कर दिया था और इस युद्ध की विजय के कारण राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। इट वॉज द टाइम, और यही वो समय था, व्हेन ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर, कि जब ग्रीक यानी यूनान के और रोमन यानी रोम के जो स्कॉलर थे, जो विद्वान लोग थे, वर पॉरिंग इनटू वेस्टर्न वर्ल्ड। पॉरिंग POUR, यहाँ पर आर नहीं छपा हुआ है, आर ऊपर है ING। पॉरिंग इनटू यानी बड़ी मात्रा में अंदर आना। तो यूनान के और रोम के जो विद्वान थे वो बड़ी मात्रा में आ रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड्स, पश्चिमी दुनिया के अंदर। पश्चिमी दुनिया से मतलब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, जिसके स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जो पश्चिमी देश हैं, इसमें बड़ी संख्या में यूनान के और रोम के विद्वान आए। And it resulted the transfer of Greek and Roman knowledge and literature in European countries। और इसका परिणाम क्या हुआ कि ट्रांसफर यानी स्थानांतरण हुआ ग्रीक और रोमन ज्ञान का और लिटरेचर साहित्य का इन यूरोपियन कंट्रीज। इन यूरोपीय देशों के अंदर ग्रीक और रोम का जो ज्ञान था और साहित्य था उसका स्थानांतरण हुआ, यानी इंग्लैंड तक वो, या पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वहाँ तक यूनान और रोम का जो ज्ञान था और साहित्य था वो उन लोगों के साथ ही वहाँ पहुँचा। इट वॉज द ग्रेट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ड्रामा, ग्रेटेस्ट इन ड्रामा, और ये अंग्रेजी साहित्य में भी एक महान काल था और ड्रामा नाटक के क्षेत्र में तो ये महानतम था। द ग्रेट राइटर, जो महान लेखक हैं जैसे फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, वॉल्टर रैलेफ, फ्रांसिस बेकन,
और बेन जॉनसन और मैनी अदर, और कई सारे जो दूसरे जो लेखक थे जो प्रोज के और ड्रामा यानी गद्य के और नाटकों के जो लेखक थे, इन सभी ने एम्बेलिश्ड द एज, इस एज को अलंकृत किया, इसको सुंदर बनाया विद देयर लिटरेरी विट, अपनी साहित्यिक बुद्धि के साथ। तो ड्रामा के क्षेत्र में महानतम, नाटक के क्षेत्र में महानतम काल माना जाता है इसको। और ये जो राइटर्स जो नाम लिए, सिडनी मार्लो, स्पेंसर, शेक्सपियर, रालेफ, बेकन, बेन जॉनसन, इन सभी ने अपनी काव्य, अपनी साहित्यिक प्रतिभा के माध्यम से इस काल को, इस समय अवधि को अलंकृत किया। कॉमन फीचर्स ऑफ द एज, और इस एज के, इस काल के जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहला था पेट्रोटिज्म, यानी राष्ट्रवाद या देशभक्ति। तो सबसे पहले तो इस काल में लोगों के अंदर देशभक्ति थी। तो पीपल एंड राइटर ऑफ द इन द एज, इस काल के जो लोग थे, वो जो लेखक थे, वर फुल ऑफ नेशनल स्पिरिट, वो राष्ट्रीय भावना से भरे हुए थे। द स्पेनिश अर्माडा, जो स्पेन का अर्माडा जहाज था, विच वॉज ग्रेट हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश, जो कि एक बड़ी बाधा था प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी लोगों के यानी इंग्लैंड के लिए उन्नति में एक बड़ी बाधा बन रहा था। उसकी 1588 में डिफीट हुई, यानी उसकी हार हुई। और ये जो इंसिडेंट है, ये घटना हुई, सर्कुलेटेड, इसने संचार किया अ न्यू ज़ील इन इंग्लिश पीपल, इंग्लैंड के लोगों के अंदर एक नए उत्साह का संचार किया। तो यानी स्पेन का जो अर्माडा जहाज की पराजय हुई 1588 में, इसने राष्ट्रवाद का संचार कर दिया वहाँ के लोगों में और लोग जोश से भर गए। दूसरी प्रमुख विशेषता वो है एज ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, कि यह काल उन्नति और समृद्धि का काल था। तो इन इंग्लैंड फॉर लॉन्ग टाइम, इंग्लैंड के अंदर लंबे समय बाद द डिस्कॉर्ड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, जो कैथोलिक समुदाय और प्रोटेस्टेंट समुदाय के बीच में डिस्कॉर्ड जो झगड़ा था, ये ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो डिस्कॉर्ड जो झगड़ा चल रहा था, वॉज रूट ऑफ इंग्लिश अनरेस्ट, जो कि अंग्रेजी इंग्लैंड में अशांति की जड़ था। इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड से संबंधित, और अनरेस्ट यानी अशांति, रूट यानी जड़। तो ये अंग्रेजी इंग्लैंड में अशांति की जो जड़ था, विच आफ्टर ऑल कम टू एन एंड, और जो कि अंततः फिर एक अंत तक पहुंचा ड्यूरिंग द एज, इसी काल में इसकी समाप्ति होगी। यानी यह एलिजाबेथल काल ही था जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदायों के बीच में झगड़ा खत्म हो गया था। एंड द टू कम्युनिटीज, और ये दोनों समुदाय हैं, TIES, दोनों समुदाय हैं, यूनाइटेड, वापस से एक हो गए, और ग्रेट पीस स्प्रेड, और अत्यधिक शांति फैल गई, और इट रिजल्टेड प्रोस्पेरिटी, और इसका परिणाम हुआ समृद्धि, यानी लोग समृद्ध बने। इट वॉज एज ऑफ न्यू इंटरेस्ट इन लर्निंग, और यह काल था लर्निंग यानी ज्ञान के क्षेत्र में एक नई रुचि का काल था। नाउ अब इट हैड बिकम कॉमन इन पीपल, अब लोगों के बीच में ये बात कॉमन हो गई, आम हो गई, सामान्य हो गई, टू रीड लिटरेचर, की लोग साहित्य पढ़ने लग गए, और टू स्टडी एंशिएंट लर्निंग, और प्राचीन ज्ञान का अध्ययन करने लग गए। अ ग्रेट नंबर ऑफ फॉरेन बुक्स, और बड़ी मात्रा में जो विदेशी किताबें थी, जो कि ग्रीस यानी यूनानी भाषा या रोम भाषा से आई थी, वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, वो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। यहाँ इनटू आएगा, इनटू। तो ग्रीस और रोम से आने वाली जो विदेशी किताबें थी, उनका अनुवाद किया गया, और लोगों ने अनुवाद के माध्यम से उन किताबों को पढ़ा और उनके अंदर के ज्ञान को ग्रहण किया। इट वॉज द एज इन विच लिटरेचर फ्लोरिश्ड इन ऑल फॉर्म, और यह वह काल था जब यह वह काल था जिसमें जो साहित्य था वो फ्लोरिश्ड, वो विकसित हुआ, इन ऑल फॉर्म, अपने सभी रूपों में विकसित हुआ। तो ग्रेट वर्क्स प्रेजेंटेड इन पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, और पोइट्री यानी काव्य में, ड्रामा यानी नाटक में, और प्रोज यानी गद्य में, इन तीनों के अंदर ही महान कार्य प्रस्तुत किए गए। देयर वॉज अ लार्ज वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन लिटरेचर, और साहित्य के अंदर जो लार्ज वेराइटी, बड़ी विविधता देखने को मिली, सब्जेक्ट मैटर है विषय वस्तु में। तो साहित्य में विषय वस्तु के अंदर बड़ी विविधता देखने को मिली। स्पेंसर, शेक्सपियर एंड बेकन took poetry, drama and prose successively on their highest peak in the age, और एडवन स्पेंसर ने तो पोइट्री के अंदर
विलियम शेक्सपियर ने ड्रामा नाटकों के अंदर और फ्रांसिस बेकन ने प्रोज के अंदर। सक्सेसिवली यानी क्रमशः ये तीनों ही अपने साहित्यिक रूप को हाईएस्ट पीक उच्चतम शिखर तक ले गए इन द एज, इस एज यानी इस काल के उच्चतम शिखर तक ले गए। यानी इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्र को, स्पेंसर ने पोइट्री में, शेक्सपियर ने ड्रामा में और बेकन ने प्रोज में अपने अपने फील्ड को वो टॉप बिंदु पर शिखर पर ले गए। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज द नंबर ऑफ बुक्स, और यह वो काल था जब प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हुआ, यानी छपाई खाना या छपाई जो पुस्तक छापने की जो मशीन है उसका आविष्कार भी इस समय हुआ था। उसके पहले जो कॉपी थी वो हाथ से लिख के की जाती थी, एक किताब की दूसरी किताब बनाई जाती तो हाथ से लिख के बनाई जाती थी। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ इसने इंक्रीज बढ़ा दिया द नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की संख्या को बढ़ा दिया। एंड रिजल्टेडली, और परिणाम स्वरूप ये हुआ, बुक्स वर मोर इजीली गेटेबल एंड चीप, जो किताबें थी वो आसानी से प्राप्त होने योग्य हो गई और चीप सस्ती हो गई। लोग अब सस्ती और जो आसानी से उपलब्ध होने वाली किताबें हो गई तो उनको पढ़ने लग गए। नाउ एवरीवन कुड एंजॉय लिटरेचर एंड लर्निंग, और अब छापे खाने के आविष्कार के कारण ही हर व्यक्ति साहित्य और ज्ञान का आनंद ले सकता था। छठा पॉइंट, दिस वॉज द टाइम, यह वो समय था व्हेन एवरीवन इन यूरोप, जब यूरोप में हर व्यक्ति वांटेड टू नो, जानना चाहता था, अबाउट द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष दुनिया के बारे में जानना चाहता था कि यूरोप के बाहर दूसरे देशों के अंदर क्या है, कौन से लोग रहते हैं, कैसी संस्कृति है, इन सभी के अंदर सभी की जिज्ञासा बढ़ी। तो सो एडवेंचर्स जर्नी वर मेड, इसलिए एडवेंचरस यानी साहसिक यात्राएं मेड की गई। एंड द ग्रेट जर्नीज रिजल्टेड इन ग्रेट एडवेंचरस स्टोरीज इन लिटरेचर, और इसका परिणाम ये हुआ कि साहित्य के अंदर महान साहसिक जो कहानियां हैं वो सामने आई उन महान यात्राओं के बारे में। तो ग्रेट जर्नीज, वो जो महान यात्राएं हुई, इसका परिणाम ये हुआ कि साहित्य के अंदर जो साहसिक कहानियां हैं उनको स्थान प्राप्त हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में इस एलिजाबेथन एज के बाकी हिस्से या बाकी भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।